अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑनलाइन स्कूल सिस्टम में आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल। फॉर ऑल मींस मैट्रिक के स्टूडेंट से लेके कम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स तक सबके लिए। और यह सीरीज हम कवर करेंगे रेन एंड मार्टन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर से। इसी बुक से क्योंकि ये बुक मैट्रिक के लेवल पे भी बच्चों को समझ आने वाली है और इसका जो मटेरियल है वो CSS PMS के लेवल का है। इसका सबूत ये है कि CSS 2018 में प्रेसी के पेपर का प्रेसी पैराग्राफ इसी बुक से लिया गया था। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर की ज़रूरत हमें हर लेवल पे पड़ती है। स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, एंट्री टेस्ट में, या फिर किसी भी जॉब का टेस्ट हो, तो हर एग्ज़ाम में 20 से 25 नंबर की इंग्लिश ग्रामर ज़रूर होती है। यानी ये हमें हर हाल में सीखनी ही पड़ेगी। और जो बुक रीडिंग के लिए इसको सीखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो हमारी आदत नहीं है आजकल बुक रीडिंग की, और दूसरा इस ग्रामर को अकेले बैठ के पढ़ना बहुत बोरिंग होता है। तो इसका वाहिद हल यही है कि हम इसको देख के, सुन के, डिस्कस करके पूरा करें। तो चले आए मिल के पढ़ते हैं। तो इस ग्रामर का पहला चैप्टर है जी दी सेंटेंस। जब भी हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हम अल्फाज का एक ग्रुप बोलते हैं। हमारे पास एक ग्रुप होता है अल्फाज का। अल्फाज के उस ग्रुप को हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे अगर इसकी डेफिनेशन करें तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। सेंटेंस की आगे 4 टाइप्स दी हुई हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। पहली टाइप है जी असर्टिव और डिक्लेरेटिव, यानी जिसमें हम कोई चीज़ सिंपली बयान करते हैं। विच मेक स्टेटमेंट्स आर असर्शन, एज Humpty Dumpty sat on a wall। पहली टाइप है डिक्लेरेटिव। सेकंड टाइप है इंटेरोगेटिव, विच आस्क क्वेश्चंस, जिसमें हम कोई सवाल पूछते हैं। हु आर यू, वेयर डू यू लिव। ओके। थर्ड टाइप है जी इंपेरेटिव। इंपेरेटिव विच एक्सप्रेस कमांड और रिक्वेस्ट। कोई कमांड देते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे बी क्वाइट, हैव मर्सी अपॉन अस। एंड फोर्थ टाइप है जी एक्सक्लेमेटरी, विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जिसमें हम अपनी फीलिंग्स शो करते हैं, खुशी वाली, गमी वाली। हाउ कोल्ड द नाइट इज, अब ये फीलिंग है। तो ये 4 टाइप्स हैं जी सेंटेंस की। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जब भी हम कोई फिक्रा बोलते हैं तो उसमें हम एक तो किसी शख्स या चीज का नाम बोलते हैं, फिर उसके बारे में कुछ बताते हैं, पर्सन और थिंग, और फिर उसके बारे में कुछ समथिंग अबाउट द पर्सन और थिंग। यानी हमें फिक्रे के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, किसी एक नाम की, किसी भी शख्स या चीज़ का नाम, और उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। फिक्रे का वो हिस्सा जिसमें हम किसी पर्सन या थिंग को कोई नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। और वो हिस्सा जिसमें हम उस सब्जेक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, कुछ बयान कर रहे होते हैं, उस हिस्से को हम कहते हैं प्रेडिकेट। वैसे तो अक्सर सेंटेंसेस में
सब्जेक्ट हमेशा पहले ही आता है, लेकिन लाजमी नहीं है। कुछ फिक्रों में सब्जेक्ट सेंटेंस के एंड पे भी होता है, यानी प्रेडिकेट के बाद। जैसे हियर कम्स द बस। जनरल फिक्रों में ही हैज अ गुड मेमोरी। यहां ही सब्जेक्ट है और हैज अ गुड मेमोरी, उस ही के बारे में बताया है कि उसकी मेमोरी अच्छी है। तो ये हिस्सा हमारा हो गया सब्जेक्ट और ये हिस्सा प्रेडिकेट। इसमें सब्जेक्ट बाद में आया है और हमारा जो प्रेडिकेट है वो पहले आ गया। अच्छा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता, वो ऑलरेडी जो सामने बंदा बैठा होता है यानी यू को कंसीडर किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें सिट डाउन, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो ये किसको कहा गया होगा? यू सिट डाउन। तो ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है, ये है जी हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अच्छा जी, अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, द फ्रेज एंड द क्लॉज। फ्रेज एंड द क्लॉज। हमने सेंटेंस के बारे में बात की कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस, जैसा कि the sun rises in the east। ये एक सेंटेंस है, हमें इसकी समझ आ रही है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। लेकिन अगर हम इसके सिर्फ इतने हिस्से की बात करें, ये भी तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इन द ईस्ट। अगर इसको हम इस पूरे सेंटेंस से अलग करके देखें, इन द ईस्ट, तो क्या ये कंप्लीट सेंस बना रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मशरिक में क्या क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं पता। तो सेंटेंस का वो हिस्सा या ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस ना बनाए, उसको हम कहते हैं फ्रेज। इसी तरह की और बहुत सी मिसालें, ऑन द वॉल, इन द कॉर्नर। ये ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो सेंस बनाते हैं लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं, तो इनको हम क्या कहेंगे? फ्रेज। अब एक और फिक्रे पे गौर करें। आई थिंक दैट you have made a mistake। अब इस सेंटेंस में से अगर हम एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स अलग करना चाहें, यहां से यहां तक, यू हैव मेड अ मिस्टेक, तो जरा गौर करें, ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है। हालांकि ऊपर वाले सेंटेंस की तरह ही हमने कुछ वर्ड्स को अलग किया फिक्रे में से, पूरे सेंटेंस में से कुछ वर्ड्स को अलग किया। ऊपर वाले ने कंप्लीट सेंस नहीं बनाई। यहाँ अगर इसको अलग कर भी लेते हैं पूरे सेंटेंस से, तो यहाँ सब्जेक्ट में भी मौजूद है यू, और हैव मेड अ मिस्टेक, उसका प्रेडिकेट भी मौजूद है, यानी कंप्लीट सेंस हमें मिल रही है। तो इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम कहेंगे क्लॉज। इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहेंगे? क्लॉज। क्लियर हुई बात कि दो सेंटेंसेस हैं। एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें हम कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अलग करते हैं तो वो कंप्लीट सेंस नहीं बनाते, उसको हम कहते हैं फ्रेज। और कुछ
सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें से हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अलग करते हैं तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक कंप्लीट सेंस बनाता है, यानी एक न्यू सेंटेंस बन जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? क्लॉज। आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।